उस रात बहुत ही अंधेरे था। जैसे ही सितारों ने अपनी रोशनी छोड़ी, मेरा दिल भी कहीं और खो गया था। मैंने उससे मिला था कुछ साल पहले, जब हम दोनों कमरे की कोने में खड़े थे। नजरों में वह चमक, दिल में वह बेहद खास बातें। हमारी शुरुआत एक आम सा मुलाकात से हुई थी, लेकिन उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को छू लिया था। वह एक ऐसी लड़की थी जिसकी बातों में एक अलग सी बात थी, एक अलग सी दुनिया थी। मैं बस उसके साथ बिताए गए समय का हर पल याद करता था, जैसे कि वह कुछ खास हो रहा हो। हमारे प्यार में कुछ खास था, एक अनजान सी बात जो हमारे बीच बनी हुई थी, जैसे कि हम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। मेरी जिंदगी उसके साथ होने का एहसास ही कुछ खास था, जैसे कि वह मेरी सांसों में हो, मेरी धड़कनों का एक हिस्सा बन गई हो। लेकिन समय ने हमारी कहानी को एक नया मोड़ दिया। वह दिन याद है जब हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले थे और उसकी आंखों में कुछ अलग था। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन मेरे दिल ने मुझे धोखा नहीं दिया। वह कुछ बातें छुपा रहा था जो उसके चेहरे पर नहीं आ रही थीं। वह मेरे साथ होने के बावजूद कुछ खोई हुई थी, जैसे कि एक अद्वितीय राज हो जिसे वह मेरे साथ बांधे हुए थी। एक दिन वह मेरे पास आई और बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और फील किया कि कुछ गहरा हो रहा है। उसने कहा, मैं अपने माता पिता के साथ अगले हफ्ते शादी के लिए जा रही हूं। मेरा दिल एक बार फिर से उस अंधकार में खो गया, जैसे कि सारा जीवन एक ही पल में टूट जाएगा। तुम्हें यह क्यों करना है? मैंने गुस्से से पूछा, लेकिन उसने मुझसे दूर होकर कहा, मेरी मां का ख्वाब है और मैं उसे पूरा करना चाहती हूं। उसके शब्दों ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन मैं उसे समझता था कि यह उसका निर्णय था। लेकिन मेरा दिल इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। हमारी मुलाकातों की यादें मेरे दिल को दर्द दे रही थीं, जैसे कि वह सभी पल एक दूसरे के साथ ही बिता रही। उसने मेरे होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, मुझे माफ कर दो, प्यार करने वाले। और फिर उसने मुझसे दूर होकर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, हृदय टूटा हुआ। सभी सपने एक साथ गिर गए। अगले कुछ दिनों में मैंने उसकी शादी की खबरें सुनी। हर कोने से आई यह न्यूज मेरे दिल को और भी दुखी कर दिया। उसकी हंसी, उसकी खुशी, सब मेरे सामने था, लेकिन मैं उसके साथ नहीं था। एक रात मैंने अपने आंसुओं को रोका नहीं सका और मेरा दिल उसके लिए रो रहा था। मैंने उसके लिए एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने सब कुछ लिखा जो मेरे दिल के अंदर था, जिसे मैं उससे कहना चाहता था। और फिर मैंने उसे भेज दिया। कुछ ही दिनों बाद उसका जवाब आया। वह मेरे साथ बातचीत करना चाहती थी और हम मिले। उसने कहा, तुम्हारा पत्र पढ़ा और मैं समझती हूं कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। मुझे माफ करो। मैं अपनी मां के सपने को पूरा करना चाहती थी और मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए कितने अच्छे होते हो। मैं उसकी आंखों में देखा, वह भी रो रही थी। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में गिरे और मैंने उससे कहा, तुम्हें किसी भी खुशी में मेरी जरूरत है तो मैं यहीं हूं। उसने मुझे देखा और हंसते हुए कहा, तुम मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहोगे, लेकिन हमारी कहानी अब अधूरी रह गई है। हम दोनों जानते थे कि अब हमारा मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रहने का यह एहसास करते थे। वह चली गई, लेकिन हमारे बीच का प्यार अदृश्य नहीं हुआ। हमने एक दूसरे के साथ बिताए गए सभी पलों को याद किया और एक दूसरे के लिए दुआएं की। मेरे दिल का दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन उसकता था कि मैं उसकी खुशियों के लिए जी सकता था। वह मेरी जिंदगी का हिस्सा थी और मैंने उसके लिए खुश रहने का निर्णय किया था। दिन बीतते गए और मैंने अपने दिल को धीरे धीरे समझाया कि जीवन चलता रहता है और हमें अपने संबंधों को स्वीकार करना पड़ता है। जिंदगी की चक्रधर में हम बढ़ते रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने दिल को संबोधित किया, तुमने जो किया वह सही था। उसने अपनी मां के सपने को पूरा किया और अपने जीवन में खुशियां ढूंढीं। मैंने उसकी खुशियों के लिए दुआएं भेजीं और उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भेजीं। हमारी मुलाकातों की यादें हमेशा मेरे
साथ रहेंगी और मैं उसकी सफलता के लिए हमेशा प्रेरित रहूंगा। हम अब एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। दरअसल प्यार का अर्थ यह नहीं होता कि हमें हमेशा साथ होना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें एक दूसरे की खुशी के लिए खुद को अर्पित करना चाहिए। हम एक दूसरे को मुकाबले करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हमें अद्वितीय रास्ते पर ले जाती है। इस अनदेखी में भी मैंने अपने प्यार को खोने का दुख अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण पाठ समझा। हर कदम पर मैंने उसे याद किया और उसकी खुशियों के लिए दुआएं मांगी।